नमस्कार, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। माई सेल्फ सूरज प्रकाश मिश्रा, लेक्चरर डाइट महाराजगंज। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश विषय के अंतर्गत प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में बताएंगे। यह इंग्लिश डीएलएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक्चुअल में दो शब्दों से मिलके बना है। इसको थोड़ा सा अलग अलग करें। प्रीपोजिशन अर्थात जो पोजीशन के पहले आए उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। किसी जगह के पहले आने वाले वर्डों को प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे सब जो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अर्थात जैसे मैं ये कहूं कि आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, तो यहां पर आई एम इन द क्लास, इन जो है यह जोड़ने का काम कर रहा है और ये प्रीपोजिशन है। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, द क्लास यहाँ पे नाउन या उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इसी तरह से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे टू जो है वो प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है। तो टू यहाँ पे दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई और स्कूल को जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह शब्दों को जोड़ करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का काम करता है। और ये बहुत छोटे होते हैं शब्द में, जस्ट 2 और 3 लेटर्स के फॉर्म में ये होते हैं। जैसे शुड इट बी एट और इन, तो अब एट और इन, अब इसमें से अब हम कौन सा प्रीपोजिशन हम कहाँ पे यूज करें? एट का कहाँ पे यूज करें, इनका कहाँ करें? इज फ्रॉम राइट और सिंस, क्या हम फ्रॉम कहाँ पे यूज करें और सिंस कहाँ पे यूज करें? तो ये सब चीजें हमको दिक्कत करती हैं। तो प्रीपोजिशन अगर आप सिर्फ एक विषय के ही रूप में नहीं, आप कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर वहां पे इंग्लिश ग्रामर है तो डेफिनेटली आपको प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। कुछ बहुत ही सिंपल नियम है प्रीपोजिशंस का प्रयोग करने के लिए। अगर उनको हम 1 बाय 1 देखते जाएं और अपने प्रैक्टिस में लेके आए तो यह डेफिनेटली यह प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे एट का प्रयोग, एट देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशन, हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। उनको हम 1 बाय 1 लेकर के, जो ज्यादातर हमारे प्रचलित भाषाओं में प्रयोग होते हैं, उनको हम 1 बाय 1 लेकर के यहाँ पे समझाते हैं। जैसे हमने पहला लिया हुआ है एट। एट का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कब करेंगे? तो हम आपसे यहाँ पे बता दें, ऐड का यूज आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आपको जहां पर भी ऐड का यूज करना होगा, सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि आपको टाइम कैसे पता चलता है, टाइम आपको कैसे पता चलता है, तो आप कहेंगे सर घड़ी से पता चलता है। तो घड़ी देखने के लिए, घड़ी से हमको क्या क्या पता चलता है? उसमें आवर्स होते हैं, फिर उसमें मिनट होते हैं, फिर उसमें सेकंड होते हैं। तो जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में
आवर्स हो, मिनट हो, सेकंड हो, तो उनके पहले एट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर ये टाइम की बात हो रही है तो वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, एट 3 o'clock। तो यहाँ पे देखिए 3 o'clock टाइम बता रहा है, 3 o'clock, तो एट लगा हुआ है। एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पे मोमेंट भी बता रहा है, तो यहाँ पे एट यूज हो गया, क्योंकि इसमें हमने लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन में, इसके पहचान में लिखा हुआ है विथ ए स्मॉल एरिया एंड नेम ऑफ फेस्टिवल आल्सो। मतलब जहाँ पे स्मॉल एरिया भी होगा, एरिया आ जाए, और किसी त्योहार के पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट क्रिसमस। अब स्मॉल एरिया कोई स्थान की हम बात करते हैं, स्मॉल पोजीशन की, जैसे हम लोग महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में हैं और वर्तमान समय में मैं डाइट में बैठा हुआ हूं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, तो एट डाइट इन महाराजगंज। तो इस तरह से एट का हम प्रयोग जहां पे भी समय बताने के लिए, समय के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, जहां पे मिनट यूज हो, आपका घंटा यूज हो, सेकंड यूज हो, तो उसके पहले आप एट का प्रयोग कर देंगे। अगर स्मॉल एरिया पोजीशन आपको बतानी हो, स्मॉल एरिया जैसे किसी जगह का बताना हो, तो वहां पे आप एट का प्रयोग करेंगे। किसी फेस्टिवल के पहले आपको एट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एट प्रीपोजिशंस के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं इन। ये बहुत ही कॉमन, जो फ्रीक्वेंटली रेगुलर हमारे पास, मतलब जब भी प्रीपोजिशन की बात आती है तो एट, इन, और, फॉर, ऑफ, टू, फ्रॉम, ये एकदम से कॉमन प्रीपोजिशन है जिनका यूज होता है। हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो अब हम यहाँ पे फिर से आपको बता दें, इनका प्रयोग जहां कहीं भी मंथ और ईयर की बात आ जाए, जहां कहीं भी मंथ और ईयर की बात आ जाए, टाइम की बात चल रही है तो टाइम तो हम घड़ी से बता दिए, लेकिन हम कुछ बताते हैं कि इस मंथ में होगा, इस ईयर में ये काम हुआ है या हुआ था। तो जहां कहीं भी मंथ और ईयर आ जाए, तो वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आपको इनका प्रयोग कर देना है। एकदम से इस नियम को आप अपने जहन में बैठा लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आप इसको, इस नियम को बैठा लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। जहां पे, फिर से सुन लीजिए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वहां पे हम इनका प्रयोग तो बिल्कुल ही कर देंगे, कुछ उसमें हमको सोचना नहीं है। इसके साथ साथ ही अगर किसी जगह पे अगर बिग प्लेस की, जैसे हमने एट में बताया कि छोटे प्लेस के लिए भी ये यूज होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था एट डाइट। लेकिन अगर जब बड़ा प्लेस हमको दिखाना होता है, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, तो ये बड़े बड़े शहर हैं, तो जब इसके पहले हमको कुछ यूज करना होता है, तो वहां पे बिग प्लेस के लिए हम वहां पे इनका भी प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे है, इन 2 months टाइम, मंथ आ गया, इसके पहले देखिए इनका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इन 1985, ईयर्स की बात हो रही है, ईयर 1985 की बात हो रही है, यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ है। इन जनवरी, जनवरी की बात हो रही है, इनका प्रयोग हुआ है। इन द मॉर्निंग, इंड ऑफ ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे भी इनका प्रयोग हुआ है। इंदौर बड़ा शहर है, उसके पहले इनका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप इस नियम को अपने दिमाग में रखेंगे तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं बाई और विथ पे, कि हम बाई का प्रयोग कहाँ करेंगे और विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करेंगे। बाई यूज टू डिनोट व्हेन एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, जहां पे क्रिया, जो भी हम क्रिया करते हैं उसको वह फिनिश हो गया होता है, वहां पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। इन पैसिव वॉइस एंड टू डिनोट कन्वीनियंस यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग, अगर हम कोई कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं ट्रेवलिंग के लिए, जैसे हम यहाँ से बस से, महाराजगंज से हम बस से गोरखपुर जा रहे हैं, तो इसके मतलब हमने कन्वीनियंस क्या यूज किया, बस यूज किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
मैं बस से जाऊंगा, बस के द्वारा मैं महाराजगंज से गोरखपुर जाऊंगा। तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई विल गो बाय बस, तो यहाँ पे बस के पहले हमने क्या यूज किया, बाय यूज किया, बाय प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है। तो इस तरह से बाय का हम प्रयोग करेंगे। द स्टोरी वाज रिटन बाय मी, यहाँ पे रिटन बाय मी, हमारा एक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया है, जैसा हमने लिखा हुआ है बाय का। जब एक्शन विल बी फिनिश, जो हम क्रिया कर रहे हैं अगर वो पूरा हो जाता है तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करते हैं। द स्टोरी वाज रिटन बाय मी, he will probably arrive by 6 o'clock। यहाँ पे प्रोबेबली संभावना भी व्यक्त की गई है, संभावना अगर आया हुआ है तो वहां पे भी हम बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे आपके सामने है विथ। विथ यूज्ड विथ इंस्ट्रूमेंट्स आर एनीथिंग दैट इज कैरीड एंड टू लिंक प्रोनाउंस। विथ का प्रयोग हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट या मशीन वगैरह ये सब चीजें अगर होती हैं तो हम उनके साथ इसका प्रयोग करते हैं, या कोई सामान हम अपने साथ लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कट विथ ए नाइफ, इस मतलब नाइफ चाकू से काटा, तो कट विथ ए नाइफ। ए लेडी विथ ए ब्लैक हैंड बैग, कोई अगर औरत जा रही है ब्लैक हैंड बैग लिया हुआ उसने ब्लैक कलर का, तो उसके पहले जो हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो विथ यूज हुआ है। आई एम कमिंग विथ रीता, हमारे साथ, आई एम कमिंग विथ रीता, मैं रीता के साथ आ रहा हूं। मतलब इसमें कोई चीज अगर आपके साथ चल रहा है, कोई चीज आप साथ में लेके चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हो गया, बैग हो गया, कोई और नाउन हो गया, तो इस तरह से आप वहां पे प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट हम आते हैं सिंस। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रीपोजिशन जो यूज होता है सिंस और फ्रॉम। सिंस यूज्ड विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट आर पास्ट ओकेजन। सिंस जो हम यूज करते हैं ये पास्ट या पास्ट ओकेजन के लिए करते हैं, और ये जनरली सिंस जो यूज होता है वो परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। एंड एज एन एडवर्ब एंड कंजक्शन, तो ये पास्ट ओकेजन पे ज्यादा यूज होता है, पास्ट में यूज होता है, और जनरली ये परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे 1952 से रह रहा हूं, मतलब आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1952। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए जो यूज हुआ है प्रीपोजिशन वो सिंस यूज हुआ है। ही लेफ्ट स्कूल इन 1989, तो यहाँ पे स्कूल को उसने 1989 में छोड़ दिया था। तो इसके पहले भी एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तो इसमें यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग हुआ है, एडवर्ब के रूप में यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंजक्शन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट हैज बीन 10 years since I saw him, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के फॉर्म में। अब फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ पे और कैसे कर रहे हैं? कोई चीज अगर कहीं से आ रही है, एक होती है कि अगर हम कोई चीज यहां से कहीं जा रही है, कहीं जा रही है तो दूसरी बात हो गई, लेकिन कहीं से आ रही है तो वहां से जो शब्द है से में ही फ्रॉम का ये प्रयोग छुपा हुआ है, आप समझ लीजिए। यूज्ड विथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम यूज करेंगे। दैट इज अननोन और इन द पास्ट एंड टू डिनोट प्लेस, ये पास्ट में भी यूज हो सकता है, और ये समझ लीजिए कि सभी टेंसेज में जनरली ये यूज
हो सकता है। जैसे कोई चीज आ रही हो, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब ये ओरिजिन को दिखाता है कि कहां से कौन सी चीज ओरिजिनेट हुई है। अब इसके बाद से जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बस ट्रेवल्स फ्रॉम गोरखपुर टू महाराजगंज। गोरखपुर हमारा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बस का ओरिजिनेशन पोजीशन है, इसलिए उसके पहले हम फ्रॉम का यूज किए हुए हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, मतलब आप कहां से बिलोंग करते हैं। एक तरह से आदमी कोई भी पूछ लेता है आप कहां से बिलोंग करते हैं, चाहे कहां से आप आ रहे हैं, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम ये आपके ओरिजिनेशन को बताता है। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, कहां से, टाइम स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 10, तो इसलिए यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। माई वी ट्रेवल डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मतलब हम डेली रोज मेरठ से दिल्ली हम ट्रेवल करते हैं, तो मेरठ टू दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरठ ओरिजिनेशन पॉइंट है, इसलिए हम फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अब ये कुछ जगह कारण बताने के लिए भी फ्रॉम का हम यूज करते हैं, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे मतलब हम कारण बताने के लिए प्रयोग किए हैं। अभी कोरोना का भी काल, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, तो यहाँ पे भी हमने कारण बताने के लिए ही एक्चुअल में प्रयोग किया हुआ है। तो फ्रॉम का प्रयोग कहां से, मतलब से जा रहा है, और कारण बताने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं, हम आते हैं ऑन पे। ऑन यूज फॉर बोथ पोजीशन, ऑन जो यूज होता है वो पोजीशन प्लेस के लिए यूज होता है, विथ डेट एंड डेज। ये भी हम आपको बताते हैं, हमने बताया था इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब भी ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, वहां पे हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी डेज की बात हो, वीक की बात हो, तो वहां पे बिना कुछ सोचे समझे, माय डियर स्टूडेंट, वी आर यूज ऑन, बिना कुछ सोचे समझे, जब भी आपके पास डेज आ जाए, मंडे आ जाए या डेट्स आ जाए, तो वहां पे ऑन का यूज हम करेंगे। और किसी डिवाइस को अगर इंडिकेट करना है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, तो यहाँ पे भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ऑन द फोन, अब ऑन के आप एक्चुअल मीनिंग पे मत जाइए, ऑन मतलब पर होता है, इसका मतलब नहीं कि वो फोन पर है, फोन पर बैठा है, चाहे फोन पर, इस तरह का नहीं है, लेकिन इसका सेंस है ही इज ऑन द फोन, मतलब वो फोन से बात कर रहा है, वो फोन से लगा हुआ है। ही विल कम ऑन मंडे, डे वीक, कोई दिन आपके पास आ गया, यहाँ पे दिन का स्पेसिफिक आ गया, तो वहां पे हम बिना कुछ सोचे समझे, हमने आपको बताया था कि जब भी दिन की बात हो जाए, डेट की बात हो जाए, तो आप ऑन का प्रयोग कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो मंडे यहाँ पे यूज हुआ है, तो उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। माय बर्थडे इज ऑन 15th अगस्त, तो 15 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पे भी देखिए स्पेसिफिक डेट मेंशन हो गया, तो जब भी डेट मेंशन हो गया है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ही वाज सिटिंग ऑन द वॉल, मतलब प्लेस की बात हो रही है, कहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ऑन टू, ये दो शब्दों से बना हुआ है, ऑन और टू, और इसका प्रयोग ज्यादातर ऑन से के जैसा ही है, जैसे हम बिल्कुल ऑन के जैसा हम प्रयोग करते हैं, उसी के तरह से इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन बट माय डियर स्टूडेंट, इसका यूज हम ऑन और ऑन टू में डिफरेंस को हम समझ लें। ऑन टू इंडिकेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ लेवल,
मतलब ये मूवमेंट को, गति को, गतिशीलता को और चेंज कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो वहां पे ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। जैसे पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स। अब यहाँ पे पीपल रूफ पे चढ़ रहे हैं तो ऑन टू मोमेंट का प्रयोग हो रहा है, मोमेंट कर रहे हैं यहाँ से, तो वहां पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अब हम जैसे कोई बिल्ली अगर टेबल पे जंप कर जाती है, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, तो यहाँ पे मोमेंट इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। द कैट जंप्ड ऑन द टेबल or that the cat jumped onto the table. Onto the table is more suitable because it indicate moment, गतिशीलता यहाँ पे दिखा रही है ये, तो इसलिए यहाँ पे हम onto का प्रयोग करेंगे। Move the book onto the safe, मतलब बुक को मूव करिए, बुक को रख दीजिए यहाँ से सेफ में, कहीं पे रख दीजिए, सेफ कोई जगह है सेफ पे तो उस पे रख दीजिए, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है विद इन। विद इन यूज्ड बिफोर द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और प्लेस की जहां पे बात हो रही हो, वहां पे हम विद इन का यूज करते हैं। जैसे दे विल कम बैक विद इन 2 days, स्पेसिफिक यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे। आई विल बी देयर विद इन एन आवर, स्पेसिफिक टाइम, 1 घंटे में हम वहां पे होंगे। मैं 1 घंटे में वहां पे होऊंगा, तो आई विल बी देयर विद इन एन आवर, मतलब तो यहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे जहां पे भी स्पेसिफिक टाइम की बात होगी। अपॉन, नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अप एंड ऑन, अप और ऑन। तो ये भी जनरली अपॉन भी मोशन के लिए ही यूज होता है। जैसे ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, मतलब उसने बुक को टेबल पे फेंक दिया, उसने बुक को टेबल पे रख दिया, फेंक, तो वहां पे हम अपॉन द टेबल का यूज करेंगे। द कैट जंप अपॉन द राइट, द कैट जंप अपॉन द राइट, तो यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपॉन का यूज करेंगे। बिलो, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बिलो। बिलो यूज्ड टू डिनोट लोअर लेवल इन पोजीशन, जिस मतलब सब पोजीशन में सबसे जो लोअर लेवल होगा, उस पोजीशन को जहाँ पे इंडिकेट करना होगा, वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। पोजीशन स्टेटस भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। इट मींस लोअर देन, बट व्हेन देयर इज स्पेस इन बिटवीन, मतलब लोअर देन होगा लेकिन 2 के बीच में स्पेस होगा, मतलब एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है। कोई चीज अगर यहाँ पे है और कोई चीज यहाँ पे है, लोअर सरफेस है, तो इस लोअर सरफेस को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो और इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। जैसे योर मार्क आर बिलो एवरेज, मार्क यहाँ पे मार्क इंडिकेट हो रहा है, एवरेज यहाँ पे है, मार्क और एवरेज यहाँ पे है, तो अब देखिए दोनों के बीच में स्पेस भी है और ये बिलो एवरेज है, तो इसको इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे बिलो का प्रयोग करेंगे। दे लिव बिलो आवर अपार्टमेंट, आवर अपार्टमेंट मतलब हमारे अपार्टमेंट के नीचे वो रह रहे हैं, इसलिए वहां पे हम बिलो का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुछ प्रीपोजिशन और है, ओवर है, एवव है, फॉर है। ओवर, ओवर डिनोट्स हायर देन। ओवर मतलब हमारे ऊपर अगर ये बर्ड अगर वो हो रही है, बर्ड अगर हमारे ऊपर उड़ रही है, ओवर द
वहां पे ओवर यूज करेंगे। इट कैन बी डिनोट कवरिंग, अगर हम अपने आप को मतलब कोई चीज किसी दूसरे के कवर में आ जाए, मतलब कवर कर ले, कांटेक्ट में रहे, तो उसको हम वहां पे तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मतलब पुट ए ब्लैंकेट ओवर हर, मतलब उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, तो ब्लैंकेट पूरा उसके ऊपर कवर पे आ गया, उस जिसके ऊपर हम कह रहे हैं तो पूरा कवर कर ले रहा है, तो ओवर वहां पे यूज करेंगे। एट नून द सन इज ओवर आवर हेड, हमारा हेड्स मतलब नून पे दोपहर में सूरज जो होता है एकदम से हमारे सर के ठीक ऊपर होता है। पुट योर हैंड ओवर ओवर द ईयर, मतलब हमने अपने हाथ को, तो देखिए यहाँ पे पूरे हमारा ईयर जो है पूरे कांटेक्ट में हमने कवर कर लिया अपने ईयर को, तो यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अब एबव इज जस्ट अपोजिट देन ओवर, ये कंपैरिजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कोई चीज कांटेक्ट में ना हो, जैसे हमने ब्लैंकेट डाल दिया किसी के ऊपर तो ब्लैंकेट पूरा कांटेक्ट में आ गया, और या कोई चीज और हमने कहा हमने अपने कान को ढक लिया, तो ये हमारा हाथ जो है पूरी तरह से कान के कांटेक्ट में है, तो वहां पे हमने ओवर का यूज किया। एवब का प्रयोग इस तरह से हम नहीं करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट है। यूज इट इज यूज फॉर मेजरमेंट लाइक टेम्परेचर, हाइट आल्सो, ये भी ऊपर के लिए होता है, बट नॉट एग्जैक्टली ऑन हेड, मतलब हमारे एकदम एग्जैक्ट ऊपर नहीं होता, इसलिए वहां पे एवब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दिल्ली इज सिचुएटेड एबव द सी लेवल, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सी लेवल से हमारा दिल्ली सिचुएटेड, उससे कंपेयर हमने किया हुआ है कि कितने ऊंचाई पर है। कैन यू रेज योर हैंड्स एबव योर हेड, यहाँ पे भी हाथ उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं है, कवर नहीं कर रहा है किसी चीज को, तो यहाँ पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। अब आ गया फॉर, फॉर यूज्ड फॉर शो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड अगर टाइम कोई पीरियड अगर कहीं पे यूज करना, पीरियड इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ही हैज वर्कड हियर फॉर 6 years, यहाँ पे पीरियड 6 ईयर एक पीरियड हो गया 6 साल, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। माई सिस्टर बॉट ए गिफ्ट फॉर मी, यहाँ पे सिस्टर ने हमारे लिए गिफ्ट लेके आया, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग used in fixed expression with the sense of, from, belonging to, मतलब फिक्स्ड एक्सप्रेशन, कोई चीज जो हमारा फिक्स होगा उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। डाई ऑफ, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, डाई एकदम फिक्स है, तो इसलिए वहां पे ऑफ का हम प्रयोग करेंगे। मेड अप ऑफ, बना हुआ है किसी चीज से, यहाँ पे हम ऑफ का, एक्सपेक्ट ऑफ, हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे, ये फिक्स है हमारा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक और ऑफ है ओ डबल एफ, जिसको हम कहते हैं ऑन और ऑफ, स्विच ऑन कर दीजिए और स्विच ऑफ कर दीजिए, तो वही ओ डबल एफ ऑफ है। इसमें सरफेस मीन द सरफेस ऑफ एंड आल्सो डाउन फ्रॉम, ये सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। जैसे कोई चीज अगर हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से सरफेस से हटाने की बात हम कर रहे हैं, तो सरफेस के कांटेक्ट में उसको हटाने के बाद जब हम करेंगे तो ओ डबल एफ ऑफ की बात करेंगे। टेक द बुक ऑफ द टेबल, टेक द बुक ऑफ द टेबल, मतलब टेबल पर से बुक को ले लो। ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से गिर गया, वहां पे भी हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, इज यूज्ड विथ नोन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग, यहाँ पे नोन पीरियड अगर है तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, कोई समय अगर हमारे जानकारी में है तो वहां पे यूज करेंगे। ड्यूरिंग द मिडिल एज, मध्य एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे ड्यूरिंग यूज हो जाएगा। ड्यूरिंग द समर, समर की बात हो रही है, ड्यूरिंग द समर, इस टाइम फिक्स है तो वहां पे होगा। इट रेन द होल डे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, यहाँ पे भी पीरियड हमारा टाइम फिक्स है, इसलिए हम नाइट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर इज यूज्ड टू डिनोट द एंड ऑफ टाइम इन द सेंस एंड लेटर एक्शन, आफ्टर को हम डिनोट करेंगे इंड टाइम पे, इंड टाइम को जहां पे इंडिकेट करना होगा वहां पे हम आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे ही रिटर्न द बुक
आफ्टर ए वीक, यहाँ पे हमारा टाइम इंड होगा वीक, एक सप्ताह के बाद वो उसने हमारा किताब वापस किया, तो यहाँ पे जब टाइम इंड हो रहा होगा वहां पे हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ स्पेसिफिक और चीजें लेते हैं यहाँ पे, इन और एट। इन इज यूज्ड विद द मीन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, territories and large city. At is used with town, village, etc. इन और एट में अंतर समझ लीजिए। he is not at home, यहाँ पे हम at का प्रयोग करेंगे। he lives in पंजाब, पंजाब बड़ा है तो वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। he lives at चाँदनगर इन बंगाल, तो चाँदनगर एक छोटा सा प्लेस है कहाँ पे, बंगाल में, तो इसलिए वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ वेरी लार्ज प्लेस वी यूजुअली से इन। he lives in London in England, London is also a big place, तो वहां पे इनका हम प्रयोग करेंगे। he died in Paris in France, तो यहाँ पे पेरिस भी जो है हमारा बड़ा हुआ है, तो इसलिए हम वहां पे हम इनका प्रयोग करेंगे। since and far, since as a preposition used before a noun or phrase denoted some point of time, for used to denote a period of time, for एक पीरियड के लिए यूज होता है, since जो यूज होता है नाउन और फ्रेज डिनोट करने के लिए। जैसे he has been working since morning, यहाँ पे since का हमने प्रयोग किया है। I have been doing nothing for 2 hours, यहाँ पे टाइम का, इस पे पीरियड का यूज हुआ, इसलिए हम यहाँ पे टू फॉर का यूज करेंगे। I have been live in Bombay since 1980, हम 1980 से रह रहे हैं। सिंस और फार को हमने पहले भी ऑलरेडी हमने अपने नेक्स्ट जो पीछे के स्लाइड्स हैं वहां पे हमने डिस्कस कर दिया है, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये प्रीपोजिशन कुछ जरूर लाभदायक होगा, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।